आगरा में सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी की शोक सभा श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। आगरा जनपद के कैला कोल्ड स्टोर में सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी के देहांत के बाद शोक सभा श्रद्धांजलि अर्पित समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल के नेतृत्व में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव अवनींद्र यादव हुए भावुक, आंखों से निकले आंसू। वही सपा नेता हजारीलाल यादव भी भावुक हुए और काफी देर तक आंखों से आंसू चले। लोगों ने बताया कि एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश बघेल, हीरा सिंह बघेल, दिनेश यादव, तुलसीराम यादव, हजारीलाल यादव, पिंकी फौजी, राजा बेटी बघेल, बॉबी यादव, विजय सिंह बघेल, जेपी धनगर, राकेश यादव, प्रधान भागुपुर यो हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जी अध्यक्ष जी, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया राकेश बघेल जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? आज ये कुबेरपुर में ये केला कोल्ड में हमारे बड़े भाई माननीय राकेश बघेल पूर्व जिला पंचायत द्वारा समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जी के देहांत होने पर आज 16 तारीख को उन्होंने कोर्ट में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा है और देख रहा हूँ काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए, हर समाज के लोग शामिल हुए। मुझे भी मौका यहाँ मिला है जी अध्यक्ष जी, आपने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आप? श्रद्धेय नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं ही नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विश्व के कोने कोने से माननीय श्रद्धेय नेताजी को मानते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज उसी का कार्यक्रम था और लोग दूर दराज से यहाँ क्षेत्र के लोग भी आए, उन्होंने भी ये माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि भाव से अर्पित किया है। मैं इसी माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से नेताजी की सोच थी, जाति से हटकर और धर्म से हटकर, ये वो नेताजी थे जिन्होंने अपने समाज को नहीं, पूरे हर समाज के व्यक्ति को अपना माना है। चाहे वो दिवाकर समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे कटिक समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे साक्य हो, चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पाल बघेल हो, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, हर समाज को उन्होंने उनकी आवाज़ को उठाकर, किसानों की आवाज़ को उठाकर यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए इन सब की आवाज़ों की आवाज़ पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में गूंज रही है। इस ऐसे श्रद्धेय नेताजी को बार बार नमन हम सब लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि शोक सभा के अंतर्गत कुछ लोग भावुक हुए थे, आंसू भी आए थे लोगों को। देखो, भावुक ऐसे बीच में, हमारे बीच में वो नेता निकल के गए हैं जो हम सब के नेता थे, वो जिसको गले लगा लिया, वो कार्यकर्ता, वो व्यक्ति ये कहता था, ये वो नेताजी हैं कि भाई आप भी कहोगे तो ये कहोगे कि भाई मेरे हैं, और लेकिन वो जिसको गले लगा के वो कहते थे मेरे नेताजी हैं, वो किसी की नहीं मानता था। वो कार्यकर्ता वो कहता था कि वो मेरे नेताजी है। इसलिए उनको जो आंसू आए, वो आंसू इसलिए आए कि ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच में से निकल गया, दुनिया छोड़कर चला गया, हम सबकी चिंता करने वाला व्यक्ति चला गया, हमारा मसीहा चला गया, तो आंसू इसलिए भाई एक बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। ये निश्चित ही ये सबको पता है कि ऐसा युग का अंत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। हम तो ये चाहते हैं और हम उससे पहले भी कहते हैं, हम सबकी उम्र उनको लगे, ऐसा हमारे बीच में हमेशा आशीर्वाद रहे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज वो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन ऐसा रास्ता हमें बताकर गए, उस रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो निश्चित ही हम सबका कल्याण होगा। हम वो उनकी पहचान के रूप में हम भी जाने जाएंगे। आज वो नहीं है, फिर भी ऊपर से उनका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ता नहीं, पूरा देश के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद हमारे पास रहेगा। बहुत बहुत जी, आज राकेश बघेल जी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? विष्णु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम जिला पंचायत जी का आभार व्यक्त करूँगा। पहले पार्टी के ऊपर उठकर उन्होंने आज माननीय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, इसके लिए उन्हें बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विष्णु जी, माननीय नेताजी
समाजवाद की पूरी एक पाठशाला है। उनसे ये नहीं कह सकते कि हम समाजवाद कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या करना है, लेकिन अगर तो नेताजी को अगर देख के हम समाजवाद के लिए कुछ कर सकें, ये हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। नेताजी आप श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ भागोपुर पर केला कोल्ड में भाई राकेश बघेल जी द्वारा श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करते हुए भाई राकेश बघेल जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे नेताजी के प्रति जो श्रद्धा का भाव दिखाया है, इसके लिए राकेश बघेल जी को भी हम बधाई देते हैं। जिस तरह से देखा जाए अन्य राजनेता सैफल पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कहना चाहिए? नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक विचार का नाम है और विचार कभी मरता नहीं है, विचार तो हमेशा जिंदा रहता है। नेताजी ने अपने जीवन में कभी जाति पात की राजनीति नहीं की, किसी धर्म की राजनीति नहीं की, कोई विरोधी ऐसी बात नहीं की कि अगर ये हमारी पार्टी में नहीं है, दूसरे दल में है या दूसरे दल में कोई और पद पे है। तो नेताजी जब भी सत्ता में रहे या नेताजी जब भी पद पे रहे, जब भी नेताजी के पास किसी भी दल का व्यक्ति, चाहे वो उनका धुर विरोधी क्यों न हो, अगर उनके पास पहुंचा है तो नेताजी ने उस व्यक्ति का काम किया है। इसीलिए आज पूरे देश से, पूरे भारत के कोने कोने से, प्रांतों से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ के सीनियर लीडर्स आज नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई में लगातार पहुँच रहे हैं। इसी नेता की हैसियत तब पता चलती है जब नेता की अंतिम यात्रा निकलती है। नेताजी की 11 अक्टूबर को जब यहाँ से यात्रा निकली थी नोएडा से, दिल्ली से होते हुए और जब सैफई तक, तो लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे और सैफई में जाकर के तो 5 लाख से ज़्यादा लोगों का जन समूह था। इससे ये सिद्ध हो गया कि नेताजी वाकई धरती पुत्र नेताजी थे। एक बहुत बड़े योग का अंत हुआ डॉक्टर लोहिया के बाद ऐसा लगा था कि समाजवाद अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाले नेताजी ने समाजवाद की पाठशाला को आगे बढ़ाया और समाजवाद के रास्ते पर चल करके उन्होंने जो देश में, प्रदेश में जो तरक्की की, गरीब, दलित, पिछड़े, नौजवान, किसान, महिला, शोषित, वंचितों की जो आवाज़ बन करके नेताजी ने विधानसभा और लोकसभा में जो आवाज़ उठाई, वो आवाज़ आज भी गूंज रही है और आगे चल करके जो नेताजी के अधूरे काम हैं उनको श्री अखिलेश यादव जी के रूप में हम सब लोग मिलकर अखिलेश जी के चेहरे में